नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। आप सभी के जीवन में शुभता आए, आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो का आरंभ करते हैं और बात करेंगे आपके लिए शुक्र का गोचर। शुक्र देवता वैभव, ऐश्वर्य और खास करके सौंदर्य, इन सभी के कारक ग्रह जो हैं शुक्र देव वृषभ राशि से गोचर करके मिथुन राशि में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। कब से कब तक? 26 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक वह यहां पर विराजमान रहेंगे। 26 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या योग संयोग बन रहे हैं, 12 की 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे ही मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश होगा, वहां पर दोनों गुरुओं का मिलन होगा, यानी कि गुरु बृहस्पति के साथ जो है शुक्र देवता युति निर्माण करेंगे। शुक्र और गुरु जब युति बना ले तो ऐसे में अत्यंत शुभकारी परिणाम मिलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सृष्टि ने, प्रकृति ने कहा है कि जिस भी चीज की अगर शुभता होगी तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव स्थान पर जो है अशुभ फल भी मिलेंगे। और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि 20 अगस्त तक, 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक किसको शुभकारी, कौन सी राशियों को नकारात्मक फल दे रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं अपनी यह चर्चा। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है वह पराक्रम भाव में हो रहा है, तृतीय भाव में हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में बहुत शुभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन में शुभता आ रही है, प्रेमी जीवन में शुभता दिला रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ यश वैभव की वृद्धि होगी। सांसारिक सुख, भौतिक सुखों में भी आप वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए मकान, वाहन इत्यादि का भी संयोग बन रहा है। बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि आप ही की राशि से शुक्र देवता निकल कर जा रहे हैं और आपकी राशि स्वामी भी हैं और गुरु और साथ ही साथ शुक्र युति बना रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में शुक्र का यह गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और इस गोचर के बाद आपको अपने भाई बहनों का सहयोग, अपने भाई बहनों का स्नेह मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी दूरियां थी वह जो है कम होना आरंभ हो जाएंगी इस गोचर में। और वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक रूप से बहुत सारी जो पीड़ाएं मिल रही थी उसमें भी अंतर अब आ जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा है? मिथुन राशि आप ही की राशि में जो है शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ युति निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में जो है बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। नौकरी या व्यापार में आपका प्रभाव वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके प्रति लोग इज्जत और सम्मान के साथ व्यवहार अब करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो समय है यह जमीन या प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश के लिए भी सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है। बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु शुक्र जो है युति निर्माण कर रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जब युति निर्माण होती है तो ऐसे में हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। व्यर्थ खर्च कराएंगे, व्यर्थ रूप से खर्च बढ़ने के कारण आपके लिए जो है थोड़ा सा कर्ज इत्यादि से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगर आप विशेष रूप से कहीं से कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करने का विचार कर रहे हैं तो आपको वहां विचार बदल लेना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर है शुक्र का, यह कुछ विषय में अत्यंत शुभकारी है। जैसे कि अगर विशेष रूप से अध्ययन के क्षेत्र में है आप, अब तक भटकाव था, तो वहां शांति आपको मिल जाएगी। बात अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी है। शुभकारी क्यों? विशेष रूप से इस गोचर में आप देखेंगे कि आपका प्रभाव वृद्धि होगा। जो छोटे मोटे आरोप पिछले समय में आपके ऊपर, आपके प्रतिष्ठा के ऊपर चोट पहुंचाए हैं वह भी दूर होंगे। सामाजिक रूप से आपका कद बढ़ेगा। अगर राजनीति के क्षेत्र में है और सामाजिक क्षेत्र में है तो आपके लिए यह सम्मान में वृद्धि कराते हुए नजर आ रहे हैं।
नौकरी में अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं आप, तो इस बीच आप विचार कर सकते हैं, आपको एक अच्छा परिवर्तन दिखाते हुए दिख रहे हैं। बात होगी अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा और साथ ही साथ चरित लक्ष्मी का भी प्रभाव बढ़ेगा, इंक्रीमेंट इत्यादि हो सकता है या आकस्मिक रूप से कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आकस्मिक रूप से कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ टेंडर इत्यादि मिलना, कार्य मिलना, यह भी आपको दिखा रहा है। बात होगी अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह थोड़ा सा संबंध भाव में संभल कर चलने की जरूरत जो है हिदायत देता है, क्योंकि इस बीच आपका चारित्रिक भटकाव हो सकता है, मानसिक भटकाव हो सकता है, किसी को देख करके आकर्षित होकर उसकी तरफ आप झुके चले जा सकते हैं। तो आपको संभालना है, अपने संबंधों को संभालना है और एक विशेष ध्यान देना है। अगर नए नवेले वैवाहिक संबंध में है तो संतान संबंधी शुभता अगर चाहते हैं तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त समय जरूर है। बात हो गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो समय है यह थोड़ा सा संभल कर रहना है। स्वास्थ्य के कारणों से आकस्मिक रूप से दिक्कत दे सकते हैं, मानसिक भटकाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो है विपरीत लिंग का आपके प्रति जो है गलत आकर्षण आपको कहीं मुसीबत में डाल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बात होगी अब धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है वह बहुत शुभकारी होने वाला है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराने वाले हैं। नौकरी में अगर बहुत लंबे समय से एक ही स्थान पर आप बने हुए हैं तो स्थान परिवर्तन इत्यादि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्थानांतरण इत्यादि करा सकते हैं, तो आपके लिए शुभकारी यह गोचर रहने वाला है। बात होगी अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह जो गोचर है बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार में वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से नौकरी में अगर आप हैं तो थोड़ा सा कुछ तनाव मिल सकता है, सहयोगियों द्वारा आपको थोड़ा सा प्रताड़ित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। लेकिन व्यापारिक दिशा में अगर विशेष करके खाने पीने से संबंधित होटल इंडस्ट्रीज का काम है या फिर विशेष रूप से यहाँ पर आपके लिए मेटल से संबंधित मेटेलिक वर्क है आपका, तो आपको जो है शुभता दे रहे हैं। बात होगी अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए यह शुक्र का गोचर जो है गुरु शुक्र की युति कैसा फल दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वैवाहिक जीवन में शुभता दे रही है। विवाह से संबंधित अगर चर्चाएं चल रही थी उसमें रुकावट आ रही थी तो वहां भी शुभता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर चरित लक्ष्मी के लिए और साथ ही साथ वाहन सुख की वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात होगी अब अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कैसा हो रहा है यह शुक्र का गोचर। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर के बाद लगभग 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अगर आप सरकार से जुड़ करके या सरकारी लोगों से जुड़ करके कुछ कार्य कर रहे हैं, जो है विशेष रूप से कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं, जो है लेबर प्रोवाइड कंसल्टेंसी कर रहे हैं यानी मैन पावर सप्लाई इत्यादि का काम कर रहे हैं या विशेष रूप से कोई फूड कैंटीन इत्यादि चला रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ही शुभकारी समय है। नया कार्य मिल सकता है, कार्यों में लाभ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वैवाहिक जीवन में आपके लिए शुभकारी समय है। पति या पत्नी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। एक दूसरे के साथ सहयोग से बड़े मुसीबत को भी आप लोग मुस्कुराते हुए पार कर जाएंगे। तो ये रहा शुक्र का गोचर, गुरु शुक्र की युति आपकी राशि 12 की 12 राशियों के लिए हाल। अब जान